राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो बोलिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। आज की वीडियो में वर्णन किया गया है मेधावी ऋषि और दुर्वासा ऋषि के कथा का। इसमें बताया है कि कैसे एक दुखी कन्या ने पुरुषोत्तम मास का व्रत रखकर अपने कष्टों का निवारण किया और मनचाहा वरदान प्राप्त किया। नारद जी के पूछने पर नारायण ने बताया कि मेधावी ऋषि की कन्या अपने पिता के मृत्यु के बाद अत्यंत ही दुख में थी। वह आश्रम में रहकर शोक में अपना समय व्यतीत कर रही थी। उसी वन में एक दिन महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। दुख के सागर में डूबी होने के कारण उस कन्या ने पूरी श्रद्धा और आदर के साथ दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। कन्या के आतिथ्य से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उससे वरदान मांगने को कहा। कन्या ने मुनि से अपने पिता के शोक से मुक्ति और भविष्य के लिए मार्गदर्शन मांगा। दुर्वासा मुनि ने उसे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के व्रत और उसकी महिमा के बारे में बताया। मुनि ने कहा कि इस पवित्र मास में व्रत करने से सारे दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस कथा के अनुसार पुरुषोत्तम मास की महिमा अपरंपार है। इस अध्याय का श्रवण या पठन करने से दरिद्रता मिटती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है तथा साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब हम 9वें अध्याय की कथा का प्रारंभ करते हैं। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ के साथ उसका विवाह हुआ? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई, शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप के द्वारा बहुत ही असुर नेत्र बहाती हुई, जलते हुए हृदय कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने घर में संरुद्ध अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान ही भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी और हे भोपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता था। दुर्वासा को बैठाकर रथ को खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे तालु और ओष्ठ। जिस रुक्मिणी के ऐसे जल चाहने वाली रुक्मिणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी का उत्पन्न किया था। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से, हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से तुम युक्त हुए तुमने मेरी अवज्ञा करके अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, तो तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि हैं, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल हैं। पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत ही मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर
अर्घ पाद्य और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदरपूर्वक पूजन करके तदंतर हे राजन, यह बाला बोली। कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सतम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पाँव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है। उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास से युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्विज सुते, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तो उतार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरे जैसी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ है। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्री आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत ही उग्र तप के कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुख अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। न मुझे माता है, न पिता है, न तो कोई भाई है जो धैर्य प्रदान करता। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर विरसली शुद्रा हो जाऊंगी, यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे निद्रा आती है, न भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझ कर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार करके पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। अब हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 9वें अध्याय का समापन करते हैं। अगले अध्याय की कथा का श्रवण हम कल की वीडियो में करेंगे। राधे राधे।